बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल हुरैन हनान। दोस्तों, आज आपके लिए जो खुशखबरी लेके आई हूँ वो सबसे बड़ी ये है कि जो अनमैरिड लोग हैं, मैरिड लोग हैं, बच्चे बच्ची, सब के लिए बहुत बड़ा ये जो एक राज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इंशाल्लाह जो बच्ची अपने घरों में परेशान हैं, मजबूर हैं, सबके लिए ये अमल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और मुफीद है। ये अमल या वजीफ़ा बिल्कुल भी इतना बड़ा नहीं है जितने बड़े बड़े वजीफ़े सब शेयर करते हैं। बिल्कुल ये 10-15 मिनट का जो अमल है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस कदर आसान और एक लफ्ज़, सिर्फ एक लफ्ज़ आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जो बच्चे अनमैरिड है, जिनका रिश्ता नहीं हो रहा, आजकल इस कदर मसाइल पैदा हो रही हैं कि यकीन जानिए हर जो बंदा है ना वो रिश्ते की वजह से परेशान है। कोई अपने बच्चे बच्चियों की वजह से, कोई बहन भाइयों की वजह से कि रिश्ते नहीं हो रहे, अगर होते हैं तो वो लोग सही नहीं होते, कई जगह पे बच्ची सही नहीं होती, कोई बच्चा नहीं ठीक पसंद नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं। तो उन सब के हल के लिए सिर्फ एक लफ्ज़ ऐसा, अल्लाह ताला के 99 नाम है। अल्लाह ताला ने जो हर नाम में बहुत ज़्यादा बरकत है, सिफाती नाम है अल्लाह ताला के। और अगर सिर्फ एक नाम ऐसा है जिसमें बिल्कुल सोने जैसा आपका मुकद्दर बन जाता है, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो खुशियाँ खुशियाँ होंगी। वो लफ्ज़ है या लतीफ़ो। आपने 11 तस्बीह जो करनी है, सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं और बिल्कुल ये सोने से लिखने वाले नसीब की बात है कि अल्लाह ताला ये आजमाई हुई बात है। अगर बेटे बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, ये माँ पढ़ेगी घर में। अगर वालिदा नहीं है आपकी या कोई मसला है, वालिदा नहीं पढ़ सकती आपकी, तो आपके वालिद पढ़ें। अगर वालिद नहीं पढ़ सकते तो जिसका रिश्ता नहीं हो रहा वो बच्ची या बच्चा खुद पढ़े। बहुत आसान, 10 मिनट लगते हैं सिर्फ एक लफ्ज़ पढ़ना। आपने 11 तस्बीह निकालनी है, इसका तरीका भी बताऊंगी, लेकिन शर्त यह है कि आपने 5 वक़्त की नमाज लाजमी पढ़नी है। अगर ज़िंदगी में 5 वक़्त की नमाज ऐड कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह पुरसकून ज़िंदगी हो जाएगी। हर किस्म की जो मुसीबतें परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और जो मैरिड लोग हैं, जिनकी परेशानी, जो शादीशुदा हैं, जिनकी परेशानियाँ नहीं ख़त्म हो रही, बेचारी बहुत ज़्यादा आजकल कसम से हर दूसरे घर में जो बेटियाँ हैं वो परेशान होती हैं ससुराल वालों की वजह से, कहीं खामद की वजह से। तो उनके लिए भी ये बहुत पावरफुल अमल है, बहुत ज़्यादा ये जादुई कहले अमल है, क्योंकि इसको आप आजमाएंगे 1 महीने में आपको इसका पता चल जाएगा कि वाकई ये कितना फ़ायदेमंद है। जिन्होंने ये किया हुआ है उनको तो इस कदर इस पर यकीन है। और सबसे ज़्यादा बात है अल्लाह ताला पे भरोसा रखने की। अगर अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रख कर करेंगे तो हर मुश्किल में जो है वो कामयाबी मिलेगी। तो सबसे पहले ये जो वजीफ़ा है ना ये बहुत ज़्यादा आसान है। जिनका रिश्ता नहीं हो रहा, जो बच्चियाँ अपने घरों में परेशान हैं, बिल्कुल उनके जो मुकद्दर है ना किस्मत वो बदल जाएगी। जो अनमैरिड बच्चों के लिए माँ बाप पढ़ेंगे उनका इस तरह सोने की जैसे तकदीर होती है ना उस तरह होगी। उनको अच्छा घर मिलेगा, अच्छा खामन मिलेगा, बेटे हैं तो अच्छी बीवी मिलेगी, अच्छा घराना, उनको उनके नसीबों में नेक बीवी उनको मिलेगी। तो ऐसे रिश्ते आएंगे कि आपको कहीं जाने की, कोई रिश्ते वगैरह वालों को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे इंशाल्लाह आपका हर मसला हल होगा। आपने ये ज़रूर इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। आपने करना क्या है कि किसी भी नमाज के बाद आपने ये तस्बीह पढ़नी है 11 दफ़ा। अपनी जगह पे बैठ जाए, नमाज़ पढ़ने के बाद, सलाम फिरने के बाद किसी से आपने बात नहीं करनी। जो मसाइल है रिश्ते का है, ख़ास कर जिसका नहीं हो रहा वो अपना नज़र में वो रख के, बात अपने दिल में जो मकसद है वो रख के, तो फिर ये 11 तस्बीह आपने पढ़नी है बगैर बात किए। सिर्फ 15 मिनट लगती है। मैं बार बार कह रही हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। किसी की बात पे मत यकीन करें। कहीं जाने की, दफ्तरों में, रिश्ते वगैरह कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लाइनों में लगने की। आप घर में बैठ के ये अमल करें, 1 महीने के अंदर अंदर आपको इसका पता चलेगा कितना इसकी जो बरकतें हैं। किसी भी नमाज के बाद, अल्लाह ताला ने तो सख्ती की ही नहीं हमें, हम खुद लोग जो हैं वो हमने दीन को मुश्किल बना दिया। वो इस्लाम को हम ऐसे समझते हैं पता नहीं क्या बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। किसी भी नमाज के बाद आप पढ़ लें। वज़ू करने के बाद किसी से बात नहीं करनी, किसी को भी अपने वजीफ़े के बारे में मत बताएं। अगर माँ बाप कर रहे हैं तो वो बच्चों को मत बताएं। चुप करके नमाज के बाद वजीफ़ा करें, अपने बच्चों की जो है ज़हन में रखें, मकसद करें। अगर बेटा बेटी कर रहे हैं, बच्चियाँ परेशान हैं, बेटे परेशान हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, वो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो बच्चियाँ अपने घरों में परेशान हैं, जिनको ससुराल वालों ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है या खावन से परेशान है, कोई भी नहीं मसला हल हो रहा, किसी भी नमाज के बाद ये 11 तस्बीह पढ़ के देखें। वो इंशाल्लाह वो ज़रूर मुझे दुआएं देंगे और मुझे कमेंट्स में खुद बताएंगे आप लोग।
انشاءاللہ 1 مہینے میں یہ کر کے دیکھیں. آپ خود مجھے کمنٹس میں بتائیں گے کہ آپ کو کتنا اس کا فائدہ ہوا ہے اور کس طرح آپ کے ساتھ معجزے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور آپ کے مسئلے حل ہوئے ہیں. اور ساتھ یہ بھی میں آپ کو کہوں گی کہ ضرور مجھے کمنٹس میں بھی بتائیے گا. ساتھ میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا. مجھے آپ لوگوں کے لائک کی سبسکرائب کی بہت ضرورت ہے کیونکہ یہ بہت بڑا جو ہے وہ کرشماتی میں نے جو وظیفہ ہے یہ آپ کے ساتھ جو شیئر کیا ہے کیونکہ اس میں اس نام کے اندر بہت زیادہ برکت ہے. کوئی بھی کام کے لیے آپ اسما کے دیکھ لیں, آپ کا یہ کام ضرور ہوگا, 100% ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. جو بچیاں پریشان ہیں اپنے گھروں میں وہ یہ نیت رکھیں گی جب بھی پڑھیں گی کہ یا اللہ پاک ہماری قسمت جو ہے وہ بہتر سے بہترین کر دے, یا اللہ پاک جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بہتر کر دے, یا اللہ جو بھی پریشانی ہوگی وہ نیت رکھ کے آپ اس نیت سے آپ نے یہ 11 تسبیح کرنی ہے ہر مقصد کے لیے, ہر مشکل کے لیے. یہ بہت پاورفل عمل ہے اور خاص کر میں کہہ رہی ہوں 11 دن کے اندر اندر آپ کو پتہ چلے گا. اصل جو یہ وظیفہ ہے نا وہ تو 11 دن کے اندر اندر آپ کو پتہ چل جائے گا. پھر بھی ایک ماہ جو ہے وہ مسٹ ہے آپ پڑھیں اور انشاءاللہ جس طرح آپ کو فائدہ ہونا شروع ہوگا نا تو آپ یقین جانیں آپ اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں گے. اگر آپ کا جب کام ہو جائے گا نا, کام ختم ہونے کے بعد پھر آپ نے صرف ایک تسبیح کسی بھی نماز کے بعد پڑھنی ہے, چھوڑنا نہیں ہے, زندگی میں سے نہیں نکالنا. بہت پاورفل وظیفہ ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.